हेलो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए सोशल साइंस का क्लास 10th का क्वेश्चन लाए हैं जो 2020 में सेंटअप एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलते हैं पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न कहता है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है तुर्की, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। इसमें से राइट आंसर है जर्मनी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? इसका आंसर है रूस और जर्मनी। आप इसे जर्मनी रूस गया के ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? इसका आंसर होगा कोलोन, ऑप्शन नंबर सी। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? इसका ऑप्शन नंबर आंसर ए होगा बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1907 में की थी। अगला क्वेश्चन कहता है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ है? इसका आंसर कहता है ऑप्शन नंबर ए संपत्ति। अगला क्वेश्चन, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? इसका आंसर होगा फासीवादी नाजीवाद शासन। अगला क्वेश्चन कहता है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दी थी? इसका ऑप्शन नंबर आंसर सी होगा अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी? इसका आंसर होगा सी की सिविल परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी। अगला क्वेश्चन कहता है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो ए होगा 1990 के दशक में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों का समान भूमिकाओं से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा एकहरी शासन व्यवस्था। एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो राजस्थान से हुई। कब हुई? तो 2004 में हुई। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? इसका आंसर नंबर ए होगा, अर्थात सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, 15वीं लोकसभा में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 15वीं लोकसभा में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? इसका आंसर होगा 10%। 10% 15वीं लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। अगला प्रश्न कहता है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसके चिन्ह किसके द्वारा मिलता है? तो यह निर्वाचन आयोग के द्वारा मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? इसका आंसर है महेंद्र सिंह टिकैत थे, जो किसान यूनियन के नेता थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? इसका आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। लोजपा राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला प्रश्न कहता है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? इसका आंसर होगा कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी, जिसे इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है?
इसका आंसर होगा समोच्च रेखा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सॉरी, बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना की आबादी बिहार में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न कहता है बिहार में किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। कटिहार में जूट उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न कहता है खाद कारखाना कहाँ स्थित है? इसका आंसर कहता है ऑप्शन नंबर ए, बरौनी में खाद कारखाना और तेल शोधक कारखाना भी स्थित है। अगला प्रश्न कहता है चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग के लिए होता है? इसका ऑप्शन नंबर आंसर ए हो जाएगा, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। अगला प्रश्न कहता है बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रही है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरावट हो रही है। अगला प्रश्न कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में इंडियन एयरलाइंस का नाम दिया गया। अगला प्रश्न कहता है हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता हावड़ा हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न कहता है गेहूँ किस प्रकार का फसल है? तो गेहूँ रबी फसल है, गेहूँ रबी फसल है तथा धान खरीफ फसल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत किसे करेगा? तो इसका आंसर होगा जिला आयोग, ऑप्शन नंबर बी, राज्य आयोग को करेगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है इसमें? तो इनमें से सभी हो जाएगा, फोर्ड मोटर्स भी होगा, सैमसंग भी, कोको कोला भी, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है नई आर्थिक नीति को मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो नई आर्थिक नीति जो है इसमें समाजीकरण नहीं आते हैं, जबकि इसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, निम्न में से कौन एक क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से 3 क्षेत्र हैं, इसमें पहला क्षेत्र कृषि क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक, तीसरा सेवा क्षेत्र, जबकि मनोरंजन क्षेत्र चौथा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। अगला प्रश्न कहता है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका ऑप्शन नंबर होगा 1969 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जबकि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र। अगला प्रश्न कहता है देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कौन नहीं है? तो देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बैंक देश की बैंकिंग प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचनाएं हैं? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचनाएं हैं? इसका आंसर कहता है गैर आर्थिक आधारभूत संरचनाएं हैं। आंसर हो जाएगा नागरिक सेवा, ऑप्शन नंबर बी, नागरिक सेवा। अगला प्रश्न कहता है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? इसका आंसर है 15 मार्च 1986 को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए 1986।
अगला प्रश्न कहता है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने खरीद लिया? इसका आंसर है कोका कोला, ऑप्शन नंबर ए, कोका कोला कंपनियां ने इसे खरीद लिया। अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली प्रथम भूकंपीय तरंग कौन है? इसका आंसर है पी तरंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। अगला प्रश्न कहता है उत्तराखंड किस प्रकार का क्षेत्र है? इसका आंसर होगा भूकंपीय प्रवण वाला क्षेत्र है, अर्थात यहाँ भूकंप की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार का शोक कोसी नदी और बंगाल का शोक दामोदर नदी होती है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है? इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि डी होगा, अर्थात सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये तीनों मानव जनित आपदे हैं, अर्थात इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कहता है भूकंप क्या है? तो कहता है यह प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक के द्वारा यह होती है। अगला क्वेश्चन कहता है सुखाड़ का कारण है, किस कारण से सुखाड़ होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, वर्षा कम होने के कारण सुखाड़ होती है, अर्थात कम वर्षा। दैट्स ऑल।